बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आपके कैसे गुजर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आज जो स्नैक्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही कम वक्त में रेडी होने वाले हैं। आप तमाम पकोड़े, समोसे और कचौरियाँ भूल जाएंगी जब ये आप स्नैक्स की रेसिपी सीखेंगी। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी की मेकिंग की तरफ चलते हैं। आज रमज़ान स्पेशल में हमारी क्या रेसिपी जो है वो रेडी होने जा रही है। तो रमज़ान स्पेशल की इन स्नैक्स की रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल कर ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने ये बंद गोभी ली है। इसके अलावा मैंने ये हरा धनिया, हरी मिर्च और एक प्याज जो है वो मैंने चॉप कर ली है। चाइनीज़ कैरेट के मैंने लिए हैं और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम इन स्नैक्स की स्टफ़िंग जो है वो रेडी करेंगे। स्टफ़िंग रेडी करने के लिए मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल के कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और अब हम सबसे पहले इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इनको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमें ज़्यादा कलर नहीं देना अनियन को, जस्ट हमने इनको सॉफ्ट ही करना है। प्याज हमारे इस स्टेज पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब चाइनीज़ कैरेट ऐड करेंगे। चाइनीज़ कैरेट शामिल कर रही हैं। साथ ही इसमें ये शिमला मिर्च के मैं ऐड कर रही हूँ। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें बंद गोभी और अपने मैश किए हुए आलू वो शामिल कर देंगे। जी, गाजर और शिमला मिर्च को हमने 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब इसके अंदर हम बंद गोभी वो शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ये चाट मसाला का मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही ये गरम मसाला पाउडर का मैं ऐड कर रही हूँ और 1 स्पून इसमें सॉल्ट हम डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी के डाल रही हूँ। अब हम तमाम मसाला जात को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसमें ग्रेट किए हुए आलू हम ये उबले हुए आलू स्टफिंग में बाइंडिंग का काम देंगे। इसके अलावा आप 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा भी डाल सकते हैं ताकि जो हमारी स्टफिंग है स्नैक से बाहर ना आए। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तमाम मसाला जात हमने वेजिस के अंदर यकजां कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल करने लगी हूँ। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम बाकी प्रोसेस जो है फिर आपको बाद में बताएंगे। जी, तो डो के लिए मैंने 2 कप के भर के मैदे के लिए हैं जिसमें मैंने पानी डाला है और 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। थोड़ा सा अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन या ज़ीरा आपके पास है तो वो इसमें ऐड कर लें। और अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करके ऑयल को इस मैदे के साथ इसके क्रम्स हम रेडी करेंगे और थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है। और इस बात का आपने ध्यान, ये देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है। इट्स मीन के इसके क्रम्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। अच्छे तरीके से हमने ऑयल को मैदे के साथ मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी डो जो है रेडी करेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। डो हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने ये आधे कप पानी को इस्तेमाल किया। सिर्फ मैंने 2 कप मैदा था मेरा और आधा कप पानी हमने डो के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। आप चाहें तो आधा घंटा भी इसको रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको जस्ट 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। आफ्टर 15 मिनट हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 2 पेड़े बना लेंगे और सिंपल रोटी बेल लेंगे। रोटी हमने बेली है और सेंटर में मैंने एक लिड रख लिया है और अब हम इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग रखी हुई है वो इसके इर्द गिर्द हमने अप्लाई कर लेनी है अपनी स्टफिंग। और तमाम ये इतनी स्पेस जो है हमने ऐसे ही खाली छोड़ देनी है, इसलिए ये लिड हमने इधर रखा है कि इस स्पेस को हमने खाली स्टफिंग हमने अप्लाई कर दी है। अब हम इसको ऐसे कट्स लगाएंगे। हमने ये छोटे छोटे इसके ऑलमोस्ट 12 to 16 हमने कट्स लगाने हैं। उनको उठा लेंगे और ये जो दरमियान में स्पेस है यहाँ पे हम पानी या मैदे का गोल लगा के इसको यहाँ से हम जोड़ देंगे। साइड से इसको उठाएंगे और इसको हमने रोल करते जाना है। और ये जो इसका कॉर्नर है इसको हमने पानी से इधर, अगर आपके पास स्लरी है मैदे की तो आप स्लरी ले लें, अदरवाइज़ आप सिंपल पानी से भी इसको जोड़ सकते हैं। और इसको कॉर्नर को हमें इस तरीके से जोड़ देना है। ये देखिए ये हमारा रोल जो है ये रेडी हो चुका है, ट्विस्टेड समोसा रोल। और अब हम इसको फ्राई करेंगे।
इसी तरीके से बाकी रोल भी हमने रेडी कर लेने हैं। एक कॉर्नर को हमने इस तरह से आराम से आपने उठाना है और इसको रोल करते जाना है और कॉर्नर पे पानी हम लगाएंगे। ये देखिए जी, हमारा रोल जो है ये रेडी हो गया है। इसके कॉर्नर्स नहीं खुलेंगे। ये देखिए जी, हमारे ट्विस्टेड समोसा रोल जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। जैसे ही एक साइड से इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे, तो हम इनकी साइड जो है चेंज कर देंगे जी। तो हमारे स्नैक्स देखिए फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको निकालेंगे और इनका कलर बहुत खूबसूरत लाइट गोल्डन आ चुका है। अब मैं इन स्नैक्स को ऑयल में से निकाल दूँगी। लीजिए, हमारे ट्विस्टेड समोसा स्नैक्स की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। इफ्तार स्पेशल रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी आज की बताई हुई ये लाजवाब सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, जो कि बहुत कम वक्त में आपकी रेडी हो जाएगी। आप तमाम पकोड़े, समोसे और कचौरियाँ बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नहीं हैं मत सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट इफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।